फिर से 3 क्वेश्चन आ गए हैं अच्छे वाले जो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भी देना चाहते हैं। दोगे ना तुम लोग? हाँ वो तेज आती है। Find the total number of ways in which n distinct object can be put into 2 different boxes. कितने बॉक्स में? 2 डिफरेंट 2 डिफरेंट बॉक्स। अलग कितने ऑब्जेक्ट? n ऑब्जेक्ट। n ऑब्जेक्ट है ना, तो n ऑब्जेक्ट हो गए, 2 बॉक्स हो गए। तो कितने तरीके? 2 तरीके। कितनी बार? n बार। कितनी बार? n बार। तो 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश 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 इंटू 2 की 2 तक, कहाँ तक? n टाइम्स तक। कहाँ तक गुणा कराना है? अगर हम तुमसे कहें कि 2 की पावर 2 बार तक गुणा कराओ तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 3 बार तक गुणा कराओ यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो 2 की गुणा हम n बार करा रहे हैं तो 2 की पावर n। ठीक है, समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये कह रहा है कि n ऑब्जेक्ट है, 2 बॉक्स में डालने हैं, तो कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं कि हम n ऑब्जेक्ट को 2 बॉक्सों में रख सकते हैं। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है। हाँ, n की जगह कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, बस इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्या? पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ये एक नई लाइन जोड़ी गई है इसमें, कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो 2 की पावर n तो हमारा आंसर है। कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, तो 2 बॉक्स ऐसे थे हमारे पास, वो 2 वहां से घटा दो तो हमारे पास कोई भी बॉक्स खाली नहीं रह पाएगा, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रह पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमारे पास 2 बॉक्स थे, 2 बॉक्स में हमें n ऑब्जेक्ट पुट कराने हैं, तो 2 की पावर n। अब कोई भी बॉक्स खाली ना रहे तो उसके लिए एक बॉक्स, 2 बॉक्स, दोनों बॉक्सों को वो वाले 2 बॉक्स घटा दो जो खाली नहीं रह सकते हैं। तो खाली नहीं रहेंगे तो 2 बॉक्स हमने घटा दिया, अब खाली नहीं रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे उस बार हमने कहा था कि 4 रिपीटेशन नॉट अलाउ है, 4 गुणे 4 गुणे 4 करके किया, 4 की घात 3, और आगे कुछ था क्वेश्चन में, उसमें से 4 घटा दिया था, 64 माइनस 4 किया था, 60 आया था आंसर। वैसे ही ये भी क्वेश्चन बाय यूजिंग द डिस्टिंक्ट जीरो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करो, जल्दी करो, फिर ऊपर रख के बताएं। हो गया? ठीक है ना? इसमें जो देखे हो, इसमें नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, तो हमने मान लिया कि 2 बॉक्स एम्प्टी है, 2 बॉक्स एम्प्टी है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने बॉक्स एम्प्टी हो सकते हैं, तो हमने मान के इसीलिए वो 2 घटा दिए, तो जिससे कि नॉन एम्प्टी वाला आ जाएगा। अब ये वाला जैसे कि बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 नंबर आर फॉर्म्ड, रिपीटिशन नॉट अलाउ है इसमें। बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स बनानी है, मतलब कि 1 डिजिट का भी बनाना है, 2 डिजिट का भी बनाना है, 3 डिजिट का भी बनाना है, 4 डिजिट का भी बनाना है, 5 डिजिट का। अब हमारे पास कितने? 2 2 4 2 6 डिजिट है, यानी हम 6 डिजिट के नंबर बनाने वाले हैं। कितने डिजिट के? 6 टोटल। और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरो दैट कैन बी फॉर्म। तो हम पहले कैसे बनाएंगे? पहले 1 डिजिट का बनाएंगे। कितने डिजिट का? 1 डिजिट का। फिर उसको प्लस करेंगे, फिर कौन से डिजिट? 2 डिजिट का। फिर उसको प्लस करेंगे, फिर 3 डिजिट, फिर उसको प्लस करेंगे, फिर ऐसे 6 डिजिट का, है कि नहीं? तो पहले हम 1 डिजिट के लिए निकाल लें। 1 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं कि 5 ही बन सकते हैं? जीरो को जीरो को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जीरो को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कितने डिजिट बन सकते हैं? 5।
तो पहली बार में एक डिजिट का हमें 5 बना लिया, ये एक डिजिट का हो गया। अब अगर हमें 2 डिजिट का बनाना है तो कितने नंबर बनाएंगे? तो 2 डिजिट ले लें, रिपीटिशन नॉट अलाउ है इसमें लिखा है। तो 5 गुड है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो पहली बार 0 आ नहीं सकता है, तो कितने डिजिट आ सकते हैं? 5, तो 5। फिर इनटू में फिर से अब 0 आ सकता है, तो 6 थे, एक कम हो गया यहाँ भूल फिक्स होने के बाद, तो 5, तो 5 बचे 25। अब उसके बाद 3 डिजिट के बना लें, तो 3 डिजिट ले ली, फिर से 5 5 4 कितने हो गए? 100। 4 डिजिट के बना लें, 5 तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 300 हो गए, है ना। आप कितने बचे? 5 डिजिट के, सबको ऐड भी करना है 5 डिजिट के, तो 5 डिजिट के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 5 इंटू 4 4 3 2, तो 600, है ना। और 6 डिजिट का भी वही हो जाएगा। 6 डिजिट के भी इतने ही आएंगे, यानी कि 600, क्योंकि इनटू में बस क्या जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो आप सबको जोड़ो, 6 6 12 12 3 15 15 1 16 16 और 30 कितना हो गया? 1630 1630। तो टोटल डिजिट हमारी कितनी हो गई? 1630। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था कि नहीं? अब इसमें अगर नंबर बनाने को कहेगा तो यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी डिजिट नंबर। क्या है? एनी नंबर ऑफ डिजिट। एनी नंबर मतलब पहले हम 1 का भी बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 3 का बनाएंगे, फिर 4 का, फिर 5 का। यहाँ ये नहीं कहा है ना कि 4 डिजिट का बनाइए, नहीं कहा है ना 3 डिजिट का बनाइए, नहीं कहा है ना कि 4000 से लेकर 5000 के बीच में बनाइए। तो हम समझ भी जाते कि 4 डिजिट का कह रहा है ना। यहाँ पे जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमको सारी डिजिट का निकाल के ऐड करना पड़ेगा, समझ गए। तो आज के ये 3 क्वेश्चन अच्छे थे, काफी अच्छे थे, हो गए।